Om
बात। की प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब अपने आप को खुल करके मालिक के सामने पेश करें। जो भी हमें कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको कबूल करना, मालिक के सामने पेश करके सुधार के प्रति गुजारिश करो। मालिक दया करो, इन कमियों को दूर करो, तुम्हारी भक्ति हो। और जो अपने आप को नहीं खोलते हैं, जो अपनी कमियां एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते या जिनको नहीं चाहते, उनका सुधार करना। चाहे ताज जिंदगी फेरे लगाते हो, फेरे लगाना कोई मायने नहीं करता। इंसान चाहे तो एक बार में बहुत कुछ कर सकता है, नहीं तो ताज जिंदगी करते चल कुछ भी नहीं करता। और ये विनती प्रार्थना है, हर धर्म में जरूरी है, ऐसा नहीं खाली रह सुनिए। और उन विनती प्रार्थियों का सबब ही एक है, उसका रूप प्रतिरूप हो गया कि बजाय अपने आप को खुल करके सामने पेश करने के, हम लोग अपने इससे जुड़ते हैं तो चाहनाओं का एक लंबा चौड़ा खाका लेकर, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ये नहीं समझ में आता कि आज जिनको भी अपना इष्ट बनाया है, चाहे रायसुनी दयाल को बनाओ चाहे किसी और को, उसके साथ आपका नाता रिश्ता किस अनुरूप है और उनसे हमें क्या लेना चाहिए, इसकी समझ तो होनी चाहिए। एक चीज पे गौर करो, अगर आज हमारी जो भी कमियां हैं, गलतियां हैं, अगर सुधर जाएं तो हमारी स्थिति अपने आप ही अनुकूल अपने आप को लगने को मिल सकती है, जो विषम लगती है। अपनी ही गलतियों की वजह से हमको विषमताएं झेलनी पड़ती। और एक वहीं से तो हम अपनी सुधार की योग को एक राह हमें दिखते हो सकता है। दूसरा कौन है जो हमारी उन गलतियों को सुधार सके? दूसरों के सामने तो अगर हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं, खुल करके बयां करते हैं, लोग तमाशा बना करते हैं, हंसी ठिठोली, उसी का प्रचार प्रसार शुरू होता है। लेकिन एक मालिक का दर तो कम से कम ऐसा हम ढूंढते हैं और पाते हैं कि जहां हम खुल करके अपने आप को पेश करते हैं और वहां किसी तरीके का हमें भय नहीं होता और वहां से हमें सच्चा मार्गदर्शन मिलता है। खासकर संत मत राय सुनना, जहां सूरत को यानी हमें यानी आत्मा जो गति बख्शने की बात होती है, जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक उन अंगों से हमारा छुटकारा नहीं होगा, गति नहीं मिल सकती। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, वो दौड़ते रहोगे, बैठ जाओ, दृष्टि, बैठो, बैठ, बैठो। एक चपत लगाऊंगा,
हमारा वो मंडल ही ऐसा है जहां हमें पहुंचना है, जो निर्विकारी है। जब तक हर चीज से यानी विकारों से यानी अपनी कमियों से हम अपने आप को अलहदा नहीं करें, तब तक उस मुकाम में हमारी एंट्री नहीं हो सकती। और हमारी चाहना है कि हम मालिक के देश रायस में देश पहुंचे, तो निश्चित तौर से हमें अपने आप को इनसे अलग करना है। और ये जितना जल्द हम अपने साथ कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेहतर है। आज अपनी ही कमियां हमें भक्ति रंग में रंगने में कहीं ना कहीं बाधक होती है, चाहे वो सेवा का मामला कह दो, चाहे वो सत्संग का मामला कह दो, चाहे सुमिरन का, चाहे ध्यान का, या हमें घसीट करके नीचे ले जाए, यानी चित्त को वहां लगने ही नहीं दिया, अपना ही नुकसान होता है, किसी और का। ये विनती प्रार्थना सिर्फ गाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमारा चित्त इन शब्दों से जुड़ करके मालिक से पुकार तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनकी दया मेहर हमारे पर आवे और हम अपने आप को खरा बना दें। तब तो मालिक से विनती प्रार्थना करनी या यूं को रोज की गानी हमारे लिए उचित है। और खाली नहीं तो आए गा लिया हो गया, इससे छुटकारा नहीं। जैसा कि देखते हैं लोग बात, चाहे गिरजाघर जाते हों, चाहे मंदिरों में जाते हों, चाहे कई तीर्थ स्थानों में बोलते हों, लोग खाली खाना पूर्ति को महत्व देते हैं। जैसे कैंडल जला दिया, दिया जला दिया, घंटियां बजा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन चित्त उनसे जुड़ता ही नहीं। यानी उनका जो मकसद, जिस निमित्त वो करना चाहिए, उससे अपने आप को नहीं जोड़ते। बस एक फॉर्मेलिटी, बस करके आना है, करके आ जाते हैं। देख लो, जिंदगानियां जैसी की तैसी रह जाती हैं, और चूंकि वहां स्वीकारोक्ति नहीं होती और उनमें अपने आप की वृद्धि करते रहते हैं, यानी उस दर से अपने आप को और दूर डालते चले जाते हैं। लेकिन संत मत ऐसी हमसे रहती नहीं चाहते कि जहां हम लिप पिटाई में जुड़े रहे। मालिक की सोच हम सबसे यही है कि जब इतने बड़े दर तक अपने आप को हमने पहुंचा लिया, तो हमारा निखार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, निर्मलता हासिल होनी चाहिए, यानी उस अनुरूपता को अपन पा लें कि जिससे हम मालिक रायस में दयाल के करीब हो पाए, यानी मालिक हमको अपना पाए। इसलिए कहीं अपने आप की परख के लिए अपने अंदर झांकना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करके मालिक के सामने पेश होना चाहिए कि मालिक मेरे में ये है, अब जैसा हूं तुम्हारा हूं, इसको दूर आगे की मालिक शुद्ध देता है, यानी सुधार का रास्ता देता है। और हमारी चूंकि चाहत होती है मालिक की दया मेहर जुड़ेगी, वो खामी हमसे अलग हो जाएगी, यानी निर्मल हो जाएंगे। चित्त मालिक में भी लगेगा, नाम में कहो, सेवा में कहो, तो निश्चित तौर से उसका फायदा हमें कोई मिलेगा, किसी और। इसलिए अपने अंतर को झकझोर करके इस अनुरूप कि मुझे मालिक के अनुरूप अपने आप को बनाना, इस सोच से जुड़ना चाहिए। वो दया के सागर तुम कर दया दास वो दया के सागर
जाए जन्म तेरो, तेरी दया दृष्टि पाकर छूट जाए जन्म तेरो, जन्म से बिछुड़ा तुम से, माया मेरा झूला, जब से बिछुड़ा तुम से, माया मेरा झूला, नश्वर सामानो में तुम कोई रहा भूला, नश्वर सामानो में तुम कोई रहा भूला, ओ दया के सागर को कर गया दास हेरो, तेरी दया दृष्टि पाकर छूट जाए जन्म तेरो, तेरी दया दृष्टि पाकर छूट जाए जन्म तेरो। देखो आज मान लो तुम्हारा एक कपड़ा होता है जिसमें मान लो कोई दाग लगा, हम लोग ले जाके लॉन्ड्री में देते हैं, उसको दाग दिखा के बोलते हैं भैया देखो दाग लग गया है, इसको ठीक से छुड़ा दें, या उसको ऐसे गोल मोल करके छुपा के दें। और मान लो कोई अगर ऐसे छुपा के दे देगा तो क्या वो साफ होके आ जाएगा, दाग छूट जाएगा उसका? हम लोग हर चीज को जो छुपाते हैं ये भी नहीं समझते कि मालिक जानो जान सब कुछ जानता है, सब कुछ उसे पता होता है। उसमें नुकसान किसका होता है? हमारे ही साथ कमियां जुड़ी रह जाती हैं कि जो हमारा ही नुकसान करे। अरे जब इतने बड़े मालिक के दर तक अपने आप को हम पहुंचा लेते हैं तो हमको स्वीकार करने में तकलीफ क्या है कि मालिक मेरे में लोभ अंग ज्यादा है, इसको दूर करो, कि मालिक मेरे में काम अंग ज्यादा है, इसको दूर करो। तकलीफ क्या है? सबसे बड़ी बात तो जहां हम अपनी कमी को एक्सेप्ट करके सामने आएंगे, मालिक को लगेगा कि बंदा खरा है, चाहता है कि अपनी कमियां दूर छुटकारा पाए। आनंद फानंद मालिक की दया मेहर दूर करके हम से अपने आप को सुधार सकते हैं। और जहां यूं कपट के साथ जुड़ते जुड़ते आएंगे, नहीं मेरे में तो कुछ नहीं है, नहीं मैंने किसी का कुछ किया ही नहीं, मालिक भी देखता है अब इसके खड़े होने में दूर देरी और थोड़ी सी ठोकर खा लेने दो। जहां पूरी तरीके से व्यथित हो जाएगा, दुनिया से दुखी होगा, तब आएगा, तब सत्रह बढ़ेगा। और देखो अंतर जब तक हमारे अंदर कुटिलता है, किसी में भी हो, चाहे मेरे में हो, आप में हो, किसी में भी हो, तब तक देखो हम मालिक की राह पे बढ़ने में हमेशा अपने आप को संकोच करेंगे
और यूं को आलस्य है, प्रमाद है, या यूं को सुस्ती दिखाती है। धारणाएं भी उधर बढ़ने की, अभी भी धारणा तो दुनिया के साथ जुड़े रहने की होती है, चाहे भोगों के साथ की हो, चाहे माया के साथ की हो। ऐसे में मालिक की राह बढ़ने की सोच कहां बनेगी? और जब तक हमारी सोच ही प्रबल नहीं होगी, क्या ऐसे ही यहां से छुटकारा हो जाएगा? यहां से ऐसी विमुक्ता हो जाएगी, यहां से ऐसी उपरामता होगी, चित्त निकल जाएगा। देख लो, यही स्वरूप होता है कि जब और तब हम मालिक की याद में जुटने को बैठते हैं, मन कहीं और गुनाह करते हुए उधर 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 सरक लेता है। कितना ही नहीं नाम के ऊपर मालिक की याद में, यह हमारी कुटिलता का नतीजा है। जहां हमारे अंदर से कुटिलता ही खत्म हो जाएगी, सोच एक मालिक राय दयाल की बन जाएगी। इधर जाएगा तो क्यों जाएगा जब उधर की सोच नहीं है? तब एक अपने आप मालिक के नाम में रमेगा, उसी की चाहत के साथ उसी का आनंद लूटेगा। और ये तभी होगा जब आप अंतर बैठ करके अपने आप की छानबीन करेंगे, और छानबीन करके परमार्थ के साथ जुड़ने के लिए जो जो व्याधक है, जो जो रुकावट है, उनको देख करके मालिक के सामने पेश करें कि मालिक अभी भी मन में ये सब चल रहे हैं, इनको दूर करो। मुझे ये नहीं आपका साथ चाहिए, ये नहीं मुझे आपका देश चाहिए, मुझे वहीं रहना है, इधर नहीं आना। ऐसी अंतर की प्रबल चाह बने, तब देखो अपने आप इसकी गुनाहों खत्म होती चली जाएगी। इंद्रियन की चाटों को पाकर मन में फूला, इंद्रियन की चाटों को पाकर मन में फूला, मेरी बुद्धि हरीन में मिल गया ज्ञान घोला, मेरी बुद्धि हरीन में मिल गया ज्ञान घोला। ओ मोदया के सागर को कर दया दास हेरो, तेरी दया दृष्टि पाकर छूट जाए जन्म मेरो, तेरी दया दृष्टि पाकर छूट जाए जन्म मेरो। कोई भी तरह का जो लाभ, मान लो कोई सब्जी का लगा, चाहे चाय का लगा, चाहे पान का लगा, कोई भी तरह का जो लाभ है, हम लोग क्या करते हैं? उसको तुरंत धो लो, बोलते हैं। तुरंत धोने से हल्का भी होता है और निश्चित तौर से उसका छुटकारा होता है, यानी वो दाग गायब हो जाता है। और वहां पर अगर हम आलस्य दिखावें, सुस्ती दिखावें, या उसको ओवर माइंड कर लेते हैं, कपड़े को पकड़ लेते हैं, फिर उसको छुड़ा लें, हालत खराब हो। होता है ना जीवन। ऐसे मान लो हमारा बर्ताव किसी भी अंग में होता है, मनुष्य है, मन साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन जहां समझ आ गई कि मैंने ये गलती करी,
कम से कम उसको तुरंत तो उस चीज से फारिग होने का प्रयत्न होना चाहिए, यानी उस भूल को सुधारने की राह पे आना तो चाहिए। क्यों? उस वक्त मालिक से जुड़ो, मालिक मेरे से गलती हो गई, दया करो, मेहर करो, इससे छुटकारा पाए, और तुरंत उस चीज को कबूल करिए। आप उसके प्रति अपने आप को यूं को गुलामी में लेकर के मालिक के सामने आ गए कि देखो अपने आप उस चीज से छुटकारा, और वहीं हो गई तो हो गई, जानते हुए कि हाँ गलती हो गई, फिर भी उसको यूं को सुधारना की मन में सोच ही नहीं है। देखो आगे दर आगे, आगे दर आगे वही गलतियां बार 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 बार, और वो बात इस तरीके से पड़ जाता है जम्मू की फेर के साथ भी नहीं छूटता। क्या एक सत्संगी के बतौर कितनी समझ हमें नहीं होनी चाहिए? कोई सी भी गलती, छोटी से लेके मोटी, परमार्थ के संगी है यार, दुनिया के नहीं। दुनिया तो क्या करती है, गलती करती है और सीना तान के और उसके लिए जूझती है, ये मैंने नहीं किया। आज कोर्ट कचहरियों में जो केस भरे पड़े क्या है? सारी गलतियां करके लोग उसी के ऊपर दावा करते हैं इस सर इसमें मेरी गलती नहीं, इसकी है, इसके दूसरे पे ठोकने का। क्या करते हैं हम? ऐसा नहीं। यहां तो इंसान के सामने आप पेश होते हो, उसको धोखे में डाल करके आप बरी भी होते हो, लेकिन उस अदालत में वहां कुछ छिपा रहेगा। किस तरीके से अपनी गलतियों को छुपाएंगे अपन? जब बाकायदा रील के साथ पलट करके अपने सामने से वो कर्म करते हुए का सीन निकल करके दिखाया जाएगा, फिर गर्दन यूं करके खड़े होंगे। क्यों नहीं समय रहते चेत करके गलती हो गई तो हो गई, बस मालिक से एक्सेप्ट करेंगे कि मालिक मेरे से हुई है, आगे से न बने ऐसी हमारी सोच दो, आप साथ दो, दया दो। देखो उस गलती के बाद वहां ब्रेक लगता है या नहीं। ऐसे हम अपने आप को हर कमी धीरे धीरे से एक एक अंग से छुटकारा पा करके निर्मलता के साथ अपने आप को, ऐसी स्थिति को जो मालिक को पसंद है, कि जहां सिर्फ मालिक की सोच के अलावा हमें और कुछ नहीं, जहां हमें उनकी यूं को धारणा के अलावा और कोई हमारी और कोई सोच साथ में जुड़े नहीं, कि मालिक को ये पसंद मुझे ऐसे कर, मालिक ये कहता मुझे ऐसे ही कर, गलतियों की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। यानी हर अंग से छुटकारा। क्या हमें नहीं लगता कि वो माहौल मेरे लिए कितना अच्छा हो? कि काल कैसे अपना भय दिखा सकेगा हमको, कि माया कैसे छका सकेगी हमको? जब हमारी सोच ही उनकी प्रति नहीं है, वो क्या छकाएगी? कैसे हमें आसक्त कर सकती है? ऐसे हम हर चीज से अपने आप को अलग करके सिर्फ एक रायस्वी नाम और एक रायस्वी ज्ञान के स्वरूप से जोड़ करके पुख्ता अपने आप को। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम स्वयं चाहना शुरू करें, और उस चाहना के साथ में अपने सुधार की प्रवृत्ति, प्रकृति, अपनी नेचर बनती चली। तब जा तेरा दर्शन पा करके अब होश हुआ मुझको, तेरा दर्शन पा करके अब होश हुआ
तुमसे चिपक जाए राधा स्वामी प्यार मेरे तुमसे चिपक जाए ओ दया के सागर तो पर दया दास है तेरी दया की कृपा छूट जाए जन्म मेरो तेरी दया की कृपा छूट जाए जन्म मेरो। देखिए कुछ अर्सा ये 40-50 साल पहले का समय है। निरक्षरता थी, पढ़ाई लिखाई का कितना महत्व है? कम था ना। उस वक्त मान लो किसी एक छोटे बच्चे को जिसके घर में जो भी काम होता था, मान लो किसी की काश्तकारी होती थी या किसी की कुछ और होता था, बच्चे से प्रश्न उत्तर किया जाता है, बड़े होकर क्या करोगे? खेत जोतूंगा। उससे अधिक बुद्धि नहीं चलती, यानी उसकी लक्ष्य में, उसके ध्येय में बस वो एक वही चीज समाई। ऐसा था। आज के जमाने में किसी बच्चे से पूछो, आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, आज कोई बोलेगा मैं खेती करूंगा? नहीं बोलता है ना कोई भी। क्या चीज का प्रभाव? साक्षरता। इसी तरीके से जब तक संत मत इस मंडल में नहीं आया तब तक किसी से भी पूछो, करोड़पति बनूंगा, लखपति बनूंगा, बड़ा सारा मकान बनाऊंगा, वही सोच थी, मानसिकता वैसी। लेकिन अब जहां संत मत मालिक ने ला करके जारी कर दिया, कहीं हम लोगों को बड़ी सोच मिल गई। अब अगर इस माहौल के साथ में अगर हम लोग वही बोलते हैं कि करोड़पति बनूंगा, लखपति बनूंगा, बड़ा मकान बनाऊंगा, तो नादानी नहीं लगती। अब तो वो बड़ा घर चाहिए, वो मंडल रहा है उसमें। अब ये छोटे ईंट भाटों से नहीं हमारे तृप्ति होती। ये धारणा हमारी विकसित नहीं होनी चाहिए, मानसिकता में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अभी वो पुरानी मानसिकता से जुड़ करके इस दुनिया के भोग विलास के प्रति तुच्छ सोच बना के रखनी चाहिए। अरे निरक्षरता के ऊपर जब साक्षरता हावी हो सकती है तो ये मतिमंदता, ये दुनिया नश्वर जब की चाहनाएं, इनके ऊपर वो मालिक की धारणा बलवती नहीं होनी चाहिए। यानी हमारा मकसद कुछ अलग नहीं होना चाहिए। हटके अभी भी हम अपनी सोच को इतनी सिकोड़ करके बैठे कि एक मैं, मेरे 4 प्राणी, 7, बस मेरा ये, इसी सोच से होना चाहिए। एक 4 दीवारी के अंदर बैठ गए, ये मेरा घर, ऐसी ही मानसिकता होनी चाहिए। किस चीज का फिक्र करना चाहिए? यानी सोच, यानी इनकी फिक्र के अंदर में इस अनमोल देही को मैं बर्बाद नहीं कर सकता।
ये सोच तो होनी चाहिए संत मत से जुड़ने के बाद। ध्येय अब इस मंडल में वापस आने का नहीं, इस मंडल से निकल ऊपर जाने का, कि जहां जाने के बाद वापस आना ही नहीं, इस पाखाने के देश में, दुख कलेश के देश में। ये हमारी मानसिकता में नहीं आना चाहिए। और जिस दिन हमारी मानसिकता में ये बात आ जाएगी मुझे यहां नहीं आना, फिर आप क्या गलत कर्मों में अपने आप को जोड़ोगे? कि जिनकी वजह से इस मंडल में हमने अपने आप को कैद कर रखा है, जिसका कि सबब वही है, तो क्या उस अंग से अपने आप को निकालना नहीं चाहिए? निश्चित जिस दिन समझ आ जाएगी अपने आप इन सब यानी विकृतियों से, गलतियों से निश्चित तौर से छुटकारा। राह मालिक देता है, सुधार का पथ दिखाता है, अपना साथ डालता है, और जो हो चुका उसको भरपाई करने का तरीका देता है। और निश्चित तौर से जिसको यहां वापस नहीं आना, वो मालिक की बताई जुगत के साथ अपने आप को जोड़ेगा, यानी राया नाम को जेल कर अपने आप को निर्मल करेगा। काश ये समझ हमको आ जावे और हम अपने निज काम में जुट करके अपना भला कर सकें। ये संत मत राय दादा बार बार करो विनती,